वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो फाइनली आज एग्ज़ाम तक की तरफ से और एवीएस क्लासेस से अंकित सर एग्ज़ाम तक के स्टूडियो में पधार चुके हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अंकित सर कुछ आपको गुप्त बातें बताने जा रहे हैं। अगली जो 14 सितंबर को क्या होने जा रहा, क्या हो सकता है, क्या 14 को क्या होगा, या उसके आगे जाएगा या पीछे जाएगा, क्या कहानी हो सकती, कैसी कार्य योजना रहेगी, पूरी गुप्त जानकारी आपको अंकित सर बताएंगे। तो जानिए अंकित सर के माध्यम से क्या क्या जानकारी। तो अंकित सर बताएंगे आप क्या क्या आपकी कार्य योजना है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एग्ज़ाम तक चैनल में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ विमल सर के इसमें प्लेटफॉर्म में, और आगे की जो रणनीति है वो चीज़ें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो मामला डीएड वर्सेस बीएड, मध्य प्रदेश की जो टीम लगातार काम कर रही है, तो हमें थोड़ी सी माइक लेके और अभी इसमें मैं कंप्लीट रूप से बताने वाला हूँ कि बात यह है कि जो 14 सितंबर को हमारी डेट लगी हुई है। हमारी जो सुनवाई हुई थी 28 अगस्त को, जो पिछली सुनवाई थी, इसके बाद हमें डेट मिला था 14 सितंबर को। और इसी तरीके पर यदि बात किया जाए तो बीच में कई राज्यों के कोर्ट के ऑर्डर आए, किसी में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन लड़के कभी एक राज्य के कोर्ट का ऑर्डर देख करके कभी डीएड वाले खुश हो जाते हैं तो कभी बीएड वाले खुश हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में तो नियुक्ति हो चुकी है, यहाँ की हालात कुछ अलग है। हर राज्यों की हालात से यहाँ की राज्य की हालात जो है वो अलग है। फाइनली मैं बता दूं कि 14 तारीख की जो हमारी सुनवाई है, 14 तारीख की सुनवाई की जो डेट तो कंफर्म है, और उसका सीरियल नंबर भी जारी हो चुका है। सीरियल नंबर जो है वो तीसरे नंबर पर लगा है, मतलब हमारा जो 14 सितंबर को है वो यथावत ही डेट पर सुनवाई होगी और तीसरे नंबर पर सुनवाई होगी, और लगभग वही 10:30 बजे के समथिंग सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो आप सब लोग 10 बजे तैयार रहिएगा। इसके बाद टीम हमारी क्या काम कर रही है, कहाँ तक काम की, फंडिंग, उस सुप्रीम कोर्ट की फंडिंग जो थी, हाई कोर्ट की जो फंडिंग थी, इस पर क्या फर्क है, वो चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल से बताता हूँ। तो आप लोग तो मुझे जानते होंगे, मैं हूं अंकित पटेल, एवीएस क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं भी अपने प्लेटफॉर्म में भी बताते रहता हूं, और बाकी इसमें भी मुझे आज मौका मिला है तो इसके बारे में फाइनली मैं ये चीज़ बता रहा हूं कि देखिए, जैसे हाईकोर्ट में हमने फंडिंग कराई, आप लोग ने भरपूर प्रयास करके, और 3 से 4 दिन, मतलब चंद दिनों पर आप लोगों ने हम सबका, हमारे टीम का सहयोग किया। टीम भी अथक प्रयास करके, सोचिए कहाँ राजस्थान, कहाँ मध्य प्रदेश, आते जाते क्या कैसा, पूरा टीम तो लगातार काम कर ही रही है, कभी जबलपुर में तो कभी राजस्थान में, वो चीज़ें तो पता है। तो टीम ने जारी किया कि हाईकोर्ट के लिए जो फंड चाहिए था, उन्होंने आप लोगों ने फंड को कंप्लीट रूप से 3 से 4 दिन के लिए कंप्लीट कर दिया। फिर इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने डेट के लिए, डेट क्लियरिफिकेशन के लिए हमने आईए लगाया, उसमें हम लोगों ने फंडिंग करवाया। फंडिंग की जो प्रोसेस थी वो लगभग लगभग अभी लास्ट स्टेज पर है, और फंडिंग कुछ हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जो टीम वाले हैं वो तो लगातार काम ही कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो डीएड धारी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लिया। जो अभी फंडिंग नहीं किए हैं, प्लीज सभी लोग सहयोग जरूर करें, क्योंकि देखिए केस में कोई एक की नहीं, क्योंकि यहाँ हजारों की बात ही नहीं होती, सीधे लाखों पर भी बात नहीं होती, सीधे 10 लाखों पर बात होती है। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये आप सब लोग के लिए है। और इस पर हम पैसे नहीं लेते, ना हम आपकी 5 रुपए का कभी किराए में यूज करते हैं, एक चीज जान लीजिए, क्योंकि हम लोग भी उतने फंडिंग करते हैं जैसे आप लोग फंडिंग करते हैं, और केस बराबर हम लोग भी देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो फंडिंग है वो लास्ट स्टेज पर है, उसकी जो डेट है वो जल्द या तो डेट मिल जाएगी या फिर डायरेक्टली, क्योंकि बीएड वालों ने यदि याचिका लगाया है तो डीएड वालों को पार्टी बना के पहुंचना पड़ेगा, ये चीजें आप लोग को पता है। लेकिन वो तो एक अलग है। लेकिन हाईकोर्ट जो जबलपुर में जो सुनवाई है, वो सुनवाई अपने यथावत समय पर होगी। उसका प्रभाव यदि वहां 14 तारीख से पहले क्लियर हो जाता है, डेट आ जाता है, डीएड के पक्ष में डेट आ जाएगा, तो हाईकोर्ट जबलपुर का जो मामला है उस पर हमें, मतलब डायरेक्टली फाइनली ऑर्डर हो जाएगा, उस पर फिर डेट नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए कोर्ट का क्या होता है, कभी डेट मिल भी जाती है, लेकिन मेरा मानना कि 99% चांस यही है कि 14 तारीख को फाइनल हो जाएगा, या फिर यदि उस पर बढ़ेगा तो 14 और 15 को अर्जेंट हियरिंग के डेट पर एक दिन और बढ़ा करके 14-15 को सुनवाई हो सकती है। लेकिन 14 तारीख को मेरा मानना कि क्लियर हो जाएगी। इस पर टीम क्या तैयारी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर टीम क्या तैयारी कर रही है, मध्य प्रदेश की टीम कितना सहयोग कर रही है, और हमारे डीएड साथी कितना सहयोग कर रहे हैं, रमेश रॉयल सर
से हम कितना संपर्क में हैं, वो और अन्य जो राज्य के जो हैं उनसे हम क्या संपर्क में हैं, वो चीजें भी पूरा का पूरा इस पर आप निश्चिंत रहें। डियर टीम लगातार काम कर रही है अपने लेवल पर, जो जितना हो सकता है सब लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और हम सोचिए कि हम एक बार कहते हैं कि इस जिले से फंडिंग नहीं हो रही है, इस जिले में फंडिंग किया जाए, तो हमारे जो टीम के जो लीडर हैं, एक लीडर नहीं, आप सब डियरधारी एक लीडर हैं, और आप अपना कर्तव्य समझ करके हर जिले से फंडिंग करवाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं केस को हम आगे बढ़ा पाते हैं। हमारी मजबूरी है फंडिंग के लिए, वरना हम जब तक हम लोग जितना सक्षम थे और जितना कर सकते थे, हम लोग ने 1 रुपए किसी से, एक कतरा 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया। राजस्थान टीम गई, फ्री में गई, किसी से तो लिया नहीं ना, टीम ने खुद अपने जेब से किया। इसके बाद फंडिंग की बात प्रोसेस जो हम अंत समय पर, जब हमारी मजबूरी हो जाती है, तब हम करते हैं। तो कुछ बीएडधारी जो आते हैं, ये है वो है, इन्होंने फॉर्च्यूनर ले लिया, इन्होंने इनोवा ले लिया, थार ले लिया। भाई मैंने थार अभी ऐसे टच भी नहीं किया है, समझ रहे हो ना, थार, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर का लड़का हूं। थार मेरा शौक ही नहीं हो सकता, मैं कमा के थार ले सकता हूं, लेकिन मैं इतने बड़े सपने भी नहीं देख सकता हूं, वर्तमान स्थिति में ऐसी है। तो इस चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे डीएड साथी जो हैं वो बहुत सहयोगी हैं, लगातार काम करते हैं, और एक चीजों की बात नहीं करता हूं, मैं हर फैक्ट पर बात करता हूं और काम करता हूं, इसलिए बात करता हूं। मेरे आवाजों में जो बुलंदी होती है, क्योंकि हम जो है डीएडधारी काम करते हैं, एक जगह की बात नहीं करता हूं। इसलिए हर राज्य में जो है, छत्तीसगढ़ की जो मामला है वहां की टीम से हम संपर्क में है, यूपी की जो मामला है वहां भी, और बिहार वाला तो चल ही रहा है, आप लोग को पता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है एक अलग है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की जो है, जबलपुर की, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हम तो हमेशा, आप देखोगे तो हम तो हमेशा हाई कोर्ट के नजदीक ही भटकते रहते हैं। हम उसी के लिए बने हैं इस टाइम पर, क्योंकि हम अपना 100% देना चाहते हैं। तो 14 तारीख को जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसा मामला है। टीम अपना 100% काम कर रही है, टाइम पूरा दे रही है। अब आगे क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तथ्य हमारे पूरे मजबूत हैं, आर्गुमेंट हमने, आपने कहा कि विज्ञान साझी को लाइए, हमारी टीम विज्ञान साझी को लेके आई। क्या नहीं किया आप लोग के लिए, हर काम करती है। इसलिए लगातार हम लोग काम करते रहते हैं, और सर लोग भी देखते हो, आप सब लोग को मोटिवेट करते रहते हैं, और फंडिंग के लिए रात भर लाइव चलाते रहते हैं। और जहां से हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमें वीडियो बनाने की कोई शौक नहीं है। आप यदि इस जहां पे हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं सर के स्टूडियो में, आप स्टूडियो की हालात देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार वाकई में यार इनका वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना व्यूज आने की उद्देश्य है, ना पैसे कमाने की उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है हर डीएडधारी को ये जो मैसेज है वो मैसेज जाना चाहिए। हर डीएडधारी को एक संदेश जाना चाहिए कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी नियुक्ति होगी वो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं एक चीज बता दूं कि कोर्ट जब हर चीज आपके विपरीत होता है, तब एक सहारा आपका होता है। भारतीय संविधान इसीलिए बनाया गया है, और भारतीय संविधान आपका सहारा होता है, और उसी के ऑर्डर, उसी के फॉलो करते हुए हम कोर्ट का शरण लेते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे उसको सुना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बहुत जो ज्ञानी आते थे कि बीएड जीत गया, हमारे उनके वकीलों से बात हुई, बाबुओं से बात हुई, इससे उससे फलाना ढिमकाना, हर कोचिंग वाले सब ने कहा, लेकिन जीता डीएड, क्योंकि सत्य की जीत होती है। और इस बार भी उम्मीद करेंगे कि सत्य की जीत होगी। हम अपना 100% दे रहे हैं। आगे का प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, उसके बारे में भी हम लोग लगातार अंत समय तक लगे रहेंगे आप सबके बारे में। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सब लोग, मैं तो फिलहाल सर के यहाँ पहुंचा हूं, और हमारे यहाँ से जो दूरी है सर के यहाँ, मैं वही उसी के सिलसिले में यहाँ तक आया हूं। और कुछ ऐसी जानकारी है जो कि अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग को पता है कि जो टाइमिंग चल रहा है उसका क्या माहौल हो सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं, मुझे मौका मिला बोलने के लिए, और मुझे इस पर अपने बात रखने का जो मंच पर मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बिमल सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आगे की जो जानकारी है वो पूरा बिमल सर बताएंगे। तो जैसा कि साथियों, अंकित सर काफ़ी अनुभवी हैं, आपने देखा होगा। ये हाई कोर्ट में जब
माननीय नीलेश सर ने और विपिन सर ने जो फर्स्ट में याचिका लगाई थी उसमें पूरा साथ अंकित सर का है, जो कि आपको जानकारी हो ये क्या है। कई साथी अभी नहीं जुड़ते हैं, उनको अंकित सर के बारे में जानकारी नहीं है। तो माननीय अंकित सर लगातार संघर्ष करते हैं और हाईकोर्ट से मतलब इनका तो बहुत ही ज़्यादा संपर्क है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एक पैर इनका अपने घर में होता तो दूसरा पैर हाईकोर्ट में होता है। मतलब ये हाईकोर्ट के बारे में तो इतना कुछ जानने लगे हैं कि अगर ये अपने अनुभव को बता दें तो हाईकोर्ट के जज तक की बात इनको पता हो जाती है। और मतलब कुछ गुप्त बातें होती हैं इसलिए वो बता नहीं पा रहे, क्योंकि साथियों गुप्त बातें बताई नहीं जाती, क्योंकि सरप्राइज तो आप जानते हैं सरप्राइज ही होता है, वो सरप्राइज रहना ही चाहिए। तो अंकित सर बहुत अनुभवी हैं और अगर उन्होंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया आपके लिए तो देखिए स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा अंकित सर दुखी हुए बीएड वालों के कमेंट से। तो मैं अंकित सर आपको बोलना चाहूँगा, देखिए अगर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है दूसरा विपक्ष होता है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसको आप डिमोटिवेट ना होकर के मैं मोटिवेट पे लेता हूं कि अगर बीएड वाले अगर निचले कमेंट नहीं करेंगे, डिमोटिवेट वाले कमेंट ही करेंगे तो डीएड वाले क्यों करेंगे। इसलिए उनके कमेंट को आप मोटिवेट होकर के और उस पर लीजिए और उनको पॉजिटिव होकर के अपने जवाब दीजिए। जैसे मेरा बोलना रहता है कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उसके नस्ते नाविद करना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि उनको तोड़ना हमारा काम होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि इतने दिन से आप लोग परेशान थे, तो परेशान होने के बाद आप यही सोचते होंगे अब क्या होगा अब क्या होगा। तो देखिए कल किसने नहीं देखा, और महात्मा गांधी जी ने वो बोला था शेर कि देखिए सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, अपनी सोच को बदलो तो लक्ष्य तक अपने आप पहुंच जाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। इसी के साथ में आपको अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ प्रत्येक डीएड साथी हो, प्रत्येक बीएड साथी भी। देखिए मैं किसी ना कोई डीएड का हूं ना कोई बीएड का हूं, मैं प्रत्येक साथी के लिए सही और न्याय के लिए बात रखता हूं। नहीं तो मेरे पास डीएड भी है और मेरे पास बीएड भी है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो लगातार सत्य की जीत कराइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद जय भारत। बाकी आप सबका प्यार जो है सपोर्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है वो यही मिलती है। धन्यवाद।